जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने जो एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक सीरीज स्टार्ट किया था, उसी सीरीज का आज ये 14th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी जिसमें 13 वीडियोस हैं वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस किए जो कि प्लेसमेंट्स में या फिर जो कोडिंग राउंड होते हैं या फिर जो सबसे फर्स्ट राउंड होता है कंपनीज में, तो उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। जो कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूं अभी तक सी प्रोग्रामिंग का, ये उनके स्लाइड्स है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस के कुछ स्लाइड्स हैं, तो आप जाकर एक बार देख लें उन वीडियोस को। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रोग्रामिंग में लूपिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी तक हमने डिस्कस किया था इफ एल्स एंड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। तो इफ एल्स के कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि सपोज आपके पास कुछ कंडीशंस हैं, सपोज आपके पास 2 या 3 कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस को आपको अप्लाई करके उन 3 कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तो उस केस में क्या कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं इफ एल्स पे। या फिर अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो वहां पर हम मल्टीपल एल्स इफ लूप एल्स इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, या फिर हम वहां पे एक स्विच स्टेटमेंट होता है, स्विच एंड केस का, वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। अब लूपिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज आता है कि सपोज अगर जैसे आपको स्क्रीन पे कोई एक चीज, सपोज आपका नेम है, तो आपको अगर अपने नेम को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना, सपोज आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है अपने नेम को, तो अगर मैं ले लूँ यहाँ पे जैसे कि नॉर्मल, अगर आपको लूपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो उससे पहले अगर आपको ये कोड लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर लेंगे, मीन्स प्रिंटफ योर नेम। और जितनी बार आपको अपने नेम को प्रिंट करना है उतनी बार आप प्रोग्राम में क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन, देन अगेन प्रिंटफ फंक्शन, फिर यहाँ पे आप अपना नेम देंगे, देन अगेन आप क्या करेंगे, इसके बाद भी फिर एक और प्रिंटफ फंक्शन देंगे, सेम यहाँ पे कॉपी, फिर एक और प्रिंटफ फंक्शन, फिर एक और प्रिंटफ फंक्शन। बट दिक्कत कहाँ पे आएगा, सपोज अगर आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स अपने नेम को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आपका जो कोड होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत थोड़ा अजीब सा लगेगा। कोड का जो सिंटेक्स होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसमें जो नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया वो है लूपिंग का कॉन्सेप्ट। तो लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लूप्स में हम कुछ कंडीशन देते हैं, जैसे हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन देते थे, जैसे कि इफ का था तो इफ के बाद हम इस ब्लॉक में यहाँ पे कंडीशन देते थे। क्लियर है। उसके बाद इसका बॉडी होता था। तो वैसे ही लूप्स में, जैसे यहाँ पे टॉपिक आपको दिख रहा है वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होगा, जो हम कंडीशन पास करेंगे, तो अगर वो कंडीशन ट्रू है, वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक उसके अंदर, उस वाइल लूप के अंदर जो भी कोड होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, एग्जीक्यूट होना होगा, वो जितने टाइम वो कंडीशन ट्रू रहेगा उतने टाइम वो जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम सिंपल अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहें, सबसे पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ वाइल लूप का। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। अगर मैं वाइल लूप का आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करूँ, तो गाइस वाइल लूप का जो डेफिनेशन, या फिर आप इसको अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, तो अगर आपको आंसर करना हो तो लिख सकते हो कि द वाइल लूप loops through a block of code, loops through a block of code as long as a specified condition is true, a specified condition is true। क्लियर है। तो जब तक, जैसे हम लूप में अभी मैंने बताया कि हम कंडीशन पास करते हैं, तो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा उतने टाइम्स वो जो वाइल लूप के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल सिंटेक्स है। पहले हम जो एक कीवर्ड यूज करते हैं वो हो गया वाइल, वाइल, देन यहाँ पे हम इसका कंडीशन पास करते हैं, एंड ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसका ये बॉडी स्टार्ट हुआ है। इसके बॉडी के अंदर हम जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर हम जो भी कोड लिखते हैं, वो कोड जितने टाइम कंडीशन ट्रू रहेगा उतने टाइम एग्जीक्यूट होगा, एंड ये इसका जो बॉडी है वो क्लोज हो गया। क्लियर है। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल पहले मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ आपके साथ, फिर मैं डू वाइल का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हम दोनों के कोड को कंपाइलर पर चल के फिर वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे वाइल और
जो डू वाइल होता है वो एग्जीक्यूट होता है और कैसे उसमें जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा उतने टाइम वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? सो सपोज अगर आपको जो एग्जांपल है कि एक यूजर जो है वो यूजर एक वैल्यू इनपुट करेगा। तो मतलब हम क्या करें, एक यूजर इनपुट ले रहे हैं, सपोज वो कोई वैल्यू एंटर कर रहा है, सपोज 6। तो उस प्रोग्राम का काम क्या है कि वो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा, सो 1 से लेकर उस यूजर इनपुट तक हमें काउंटिंग को प्रिंट करवाना है। 1 से जो यूजर इनपुट तक जितने भी काउंटिंग होंगे उसको हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर। तो इसका तो एक ये तरीका हो सकता है कि यूजर जैसे वहां पे आया, यूजर ने वैल्यू इनपुट किया, बट अगर कोई स्टूडेंट इसको चाहे कि हम इसको इफ एल्स के कंडीशन से कर सकते हैं, तो उस कंडीशन से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमें इफ के अंदर जो इफ वाला ब्लॉक होता है वो एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें 1 से लेकर वो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, सपोज 6 यहाँ पे कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 वो सभी प्रिंट होगा एक एक करके। तो उसके लिए फिर क्या होता है, जो बेस्ट है वे है वो है हमें लूपिंग का यूज करना। हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं कि सबसे पहले तो ये कि हमें जो प्रिंट करवाना है वो 1 से करवाना है। यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट करे, 10 20 30 40, कोई भी वैल्यू जो 1 से ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमें काउंटिंग प्रिंट करना है, तो 1 या फिर 1 से ग्रेटर होगा, तो उतने जो भी जो प्रिंट होगा वो हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, 1 से ही होगा। तो 1 तो एक फिक्स है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल में पहले ही जो 1 होगा स्टोर कर देंगे। सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट a इज इक्वल टू 1। क्लियर? ये स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूजर इनपुट लेंगे। तो मैंने लिया एक यूजर इनपुट वेरिएबल करके, इसमें सपोज यूजर ने इनपुट किया 6, अभी 6 का हम लेके 6 ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हम अपने व्हाइल लूप को स्टार्ट करेंगे। अब पहले हम व्हाइल लूप से सीखते हैं, फिर हम डू व्हाइल से सीखेंगे। तो हमने स्टार्ट किया व्हाइल लूप से, उसके बाद हमें यहाँ पे कंडीशन देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन देना है। तो हमें क्या करना है, ए जो वेरिएबल है पहले 1 प्रिंट होगा, तो 1 हमें कहां से मिल रहा है, ए से मिल रहा है। और ए कब तक प्रिंट होगा, जैसे ए की वैल्यू पहले 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर ए की वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है, तो वो होगी 2 बनेगी, फिर 3 बनेगी, फिर 4 बनेगी, फिर 5 बनेगी, एंड देन फिर जाकर 6 बनेगी। और फिर जब 6 से ज्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये चीज प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसके आगे का कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए। मतलब हमें क्या प्रिंट करवाना है, 1 2 3 4 5 6। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, जो ए की वैल्यू है वो कहां तक जा रही है, मैक्सिमम 6 तक जा रही है। मींस कि ए की जो वैल्यू है वो यूजर इनपुट से बराबर होना चाहिए या उसके कम होना चाहिए, तब तक ये कंडीशन रन होगा। मींस ए की वैल्यू जो होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, यूजर इनपुट। तब तक ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक इसके अंदर जो कोड होगा वो प्रिंट होगा। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एफ और परसेंटेज डी, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, क्योंकि हमें 1 to 6 तक प्रिंट करवाना है। तो इनिशियली पहले ए की वैल्यू 1 है तो 1 रहेगा, फिर ए की वैल्यू 2 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू अब 2 कैसे होगा, जैसे अभी तो 1 है तो 1 से 2 कैसे होगा, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो वो क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते, जैसे ए की वैल्यू को हमें एक ऐड करवाना है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस प्लस, और यहाँ पे वाइल लूप का कंडीशन, वाइल लूप का जो बॉडी है वो बंद हो गया। अब हम इस कोड को समझते हैं कि मैंने लिखा कि यहाँ पे हम जब यहाँ पे आए वाइल के अंदर आए, पहले ए की वैल्यू क्या है, पहले ए की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन इज इक्वल टू यूजर इनपुट 6 है, ये कंडीशन ट्रू है, पहला कंडीशन। तो हम क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करवा देगा 1, और उसके बाद क्या होगा, 1 की जो ए है, ए 1 प्रिंट हो गया कि ए की वैल्यू 1 थी, और ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस मतलब होता है कि ए की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो गई, एक प्लस हो गई। तो अभी 1 था तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गया। क्लियर है? अब मैंने क्या बोला था कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर जब तक ट्रू रहेगा तब तक ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो पहला कंडीशन में ट्रू था, ए की वैल्यू 2 हो गई। अब जो प्रोग्राम है वो दोबारा से जाएगी यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान देना है व्हाइल लूपिंग में, ये जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो दोबारा से यहाँ पे जाएगा। अब ए की वैल्यू 2 हो चुकी है यहाँ पे, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है। तो अब क्या करेगा, प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू 2 हो चुकी है तो प्रिंट 2 करवा देगा, और ए प्लस प्लस, तो ए की वैल्यू हो गई 3। अब कोड फिर से जाएगा स्टार्टिंग में, तो अब क्या है, ए की वैल्यू 3 है, 3 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो अब क्या करवाएगा, अब करवा देगा हमारे पास प्रिंट 3, और ए की वैल्यू हो गई 4। अब फिर से कोड स्टार्टिंग में जाएगा, 4 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो अब क्या करवाएगा, फिर से यहाँ पे कर देगा प्रिंट 4, और यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई 5, एक प्लस हो गया। अब 5 लेस देन इज इक्वल टू 6 फिर ट्रू है, फिर यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट 5 करवा देगा,
और फिर यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 6 एक वैल्यू प्लस होके। अब 6 लेस देन इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 6 लेस देन वाला कंडीशन ट्रू नहीं रहा बट इक्वल टू लगा, तो 6 इक्वल टू 6 ट्रू है। तो अब क्या करेगा, अब फिर से कर देगा प्रिंट 6 और यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 7। अब गाइस ध्यान दें कि अब कंडीशन वापस से ऊपर जाएगा वाइल के पास। अब जो कोड एग्जीक्यूट हुआ, जो अंदर वाला कंडीशन है वो क्या होगा, 7 लेस देन इज इक्वल टू 6। ये कंडीशन क्या है, नॉट ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन नॉट ट्रू हुआ, वाइल लूप का एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो गया और जो कोड है वो इस वाइल लूप से बाहर आके उसके बाद नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर कोड यहां से एग्जिट कर जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस कि हमारे पास जो भी प्रिंट करवाना था, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, प्रिंट 6, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया 1 to 6 तक। सो आई होप कि आपको ये जो कोड का एक्सप्लेनेशन होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम एक और टॉपिक है, जैसे अभी मैंने बताया था डू वाइल का। सो हम डू वाइल का देख लेते हैं, उससे क्या होगा, आपको वाइल डू वाइल दोनों क्लियर हो जाएगा, फिर हम दोनों का कोड कंपाइलर पे रन करके चेक कर लेंगे। क्लियर है? सो गाइज लेट्स सी कि डू वाइल लूपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो डू वाइल में क्या होता है, वाइल में था कि जब पहला कंडीशन ट्रू होगा तब सबसे पहले बार प्रोग्राम का जो कोड होगा वो कुछ एग्जीक्यूट होगा। बट यहाँ पे डू आ गया, तो सबसे पहले मैं इसका सिंटेक्स बताता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सिंटेक्स सिंपली होता है कि एक डू कीवर्ड, फिर इसके अंदर एक बॉडी, यहाँ पे कुछ इसका कोड होगा, फिर ये डू क्लोज हुआ, फिर आता है वाइल और इसमें कंडीशन एंड यहाँ पे ये क्लोज। ये सिंपल सा होता है, इसमें वाइल का कोई बॉडी नहीं होता है, इसमें सिर्फ डू का ही बॉडी होता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं यहाँ पे। सो गाइज जो डू वाइल लूप में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इस जैसे पिछले वाला जो वाइल लूप था उसमें कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोड एक बार भी रन ना हो, क्योंकि वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो अगर ट्रू ही नहीं हुआ तो वाइल लूप तो चलेगा ही नहीं। बट डू वाइल में क्या होता है कि जो कोड होता है वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कि जो डू वाइल का लूप होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस। तो हम डू वाइल को वहां यूज करते हैं जहां पे हमें ऐसा कुछ हो कि जो भी हमें कोड हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम डू के अंदर ही कोड लिख रहे हैं। सो उसमें कोई कंडीशन मैच नहीं भी कर रहा हो वाइल का, बट डू के अंदर जो भी कोड होगा वो एक बार तो जरूर ही प्रिंट होगा, क्योंकि हम वाइल पे तभी पहुंच रहे हैं जब हम डू का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम वाइल पे आएंगे। तो डू के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एक बार जरूर चेक होगा, जरूर रन होगा, उसके बाद फिर जाकर जो वाइल के अंदर कंडीशन है वो चेक होगा। फिर अगर वाइल का कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर कोड वापस से यहाँ पे आएगा डू का, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर डू का पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वाइल पे आएगा। तो देख सकते हैं गाइस कि पहले जब कोड स्टार्ट हुआ तो पहले डू आएगा तब वाइल आएगा। तो डू का जो भी कोड होगा वो एक बार तो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वाइल पे आएगा। अगर वाइल कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गया तो ये वाला जो कोड होगा वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, बट सिर्फ वाइल वाले केस में ऐसा नहीं था। तो ये चीज डिफरेंस है वाइल लूप में एंड डू वाइल लूप में। अब यहाँ पे क्या होगा कि वाइल का लूप जब तक, वाइल का कंडीशन जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा, हमेशा कोड का एग्जीक्यूशन ये डू के पास जाता रहेगा, यहाँ पे डू के पास जाता रहेगा। जैसे ही अब डू का एग्जीक्यूट हुआ फिर वाइल पे आया, वाइल ट्रू है फिर जाएगा डू पे, फिर ये कोड एग्जीक्यूट होगा फिर आएगा वाइल पे, फिर जाएगा ऊपर। और जैसे ही ये वाइल का जो कंडीशन है वो फॉल्स हुआ तो कोड यहीं पे क्या हो जाएगा, मीन्स इस डू वाइल जो लूप है उससे बाहर आ जाएगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, और फिर जो यहाँ पे कोड लिखा होगा प्रोग्राम में वो रन होगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो अभी हमने पिछले वाला एग्जांपल लिया था कि अगर हमें 1 से 6 तक का वैल्यू प्रिंट करवाना हो, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि एक वेरिएबल लेते हैं i इज इक्वल टू 1, या फिर अगर हम इसमें 0 से स्टार्ट करें तो हम 0 भी ले सकते हैं। पिछले बार मैंने 1 से स्टार्ट किया था, हमने 0 ले लिया था। अब डू कंडीशन में क्या होता है कि एक बार तो जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा ही होगा, जो भी हमने डू के अंदर में लिखा है, डू के अंदर में लिखा है। तो सपोज मैं अभी यहाँ पे मैं डू का बॉडी को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं आता हूँ वाइल लूप पे, यहाँ पे जो इसके बाद वाइल आता है। हमारा कंडीशन क्या था, क्योंकि कंडीशन हम लिखते हैं वाइल के अंदर, तो हमारा कंडीशन क्या था, हर बार चेक करेगा कि आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जो यूजर इनपुट करेगा उसके वैल्यू के होनी चाहिए। मैं पिछले प्रोग्राम में ए लिया था, यहाँ पे मैंने आई लिया है। सो आई की वैल्यू हमेशा लेस देन इज इक्वल टू यूजर इनपुट होना चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे आएगा आई लेस देन इज इक्वल टू यूजर इनपुट। सो आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होगा वो आएगा वाइल के अंदर। उसके बाद जो हमें प्रिंट करवाना हो, जो कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाना वो आएगा डू के अंदर। सो डू के अंदर अब हम क्या करते थे, हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, क्योंकि आई की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट भी हो रहा था।
तो डू के अंदर सिंपल सा आएगा कि प्रिंट क्या करवाना है, प्रिंट एफ आई की वैल्यू, और फिर आई में एक प्लस प्लस हो रहा था तो आई प्लस प्लस यहाँ पे आ गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो सबसे पहले हुआ आई की वैल्यू 0, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई की वैल्यू 0 हुआ, क्लियर है। हम आए डू के अंदर, तो डू के अंदर क्या करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट 0 और आई प्लस प्लस हो गया। सो आई की वैल्यू हो गया यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1। अब हम आए वाइल के अंदर, यहाँ पे चेक किया आई लेस देन इज इक्वल टू यूजर इनपुट, और सपोज मैं ले लेता हूँ यूजर इनपुट इज इक्वल टू 5, क्लियर है। तो आई की वैल्यू चेक हुई 5, आई लेस देन इज 0 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू है। तो जो कोड होगा वो वापस से चला जाएगा ऊपर डू के पास। अब यहाँ पे आया, अब इसके अंदर घुसे हम, फिर से क्या आएगा, प्रिंट परसेंट डी आई, तो आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे जो प्रिंट होगा 1 हो जाएगा, और आई प्लस प्लस हो गया, तो आई प्लस प्लस हो गया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2। उसके बाद फिर से यहाँ पे आया कंडीशन वाइल के पास, चेक किया 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 ट्रू है, तो अब फिर ऊपर जाएगा डू के पास और प्रिंट क्या करवा देगा, प्रिंट 2, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई। फिर ऐसे ही कंडीशन चेक किया ट्रू है, फिर डू के पास जाएगा, फिर से प्रिंट हो जाएगा 3 और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 4। अब करवा देगा प्रिंट 4, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 5। अब 5 लेस देन इज इक्वल टू 5 ट्रू है, तो क्या करवा देगा, प्रिंट 5, आई की वैल्यू हो गई 6। अब आई की वैल्यू 6 हुई यहाँ पे इस कंडीशन पे। उसके बाद जब यहाँ से ये डू का बॉडी खत्म हुआ, फिर वाइल पे आया, तो 6 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये क्या है, ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। जैसे ही फॉल्स आया तो ये वाइल वाला जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया। तो अब जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो डू पे नहीं जाएगा, अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं पे इन दोनों कंडीशन से बाहर आ जाएगा, और फिर वाइल के नीचे जो भी यहाँ पे कोड लिखा होगा, तो कोड का एग्जीक्यूशन उस पे चला जाएगा, क्लियर है। सो गाइस आई होप कि आपको वाइल एंड डू वाइल का जो अभी यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम को ओवरव्यू डिस्कस किया है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको चलते हैं कंपाइलर पे एंड वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या इसका आउटपुट आता है, और हम कैसे कोड को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो करेक्ट है या फिर इसमें कोई मिस्टेक है, क्लियर है। तो गाइस मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वाइल वाला जो कोड था कि हमें 1 से लेकर यूजर इनपुट तक के सारे वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो कैसे हम उसको विद द हेल्प ऑफ वाइल लूप हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं, क्लियर है। सो कोड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करवाना पड़ता है हैश इंक्लूड stdio.h, क्लियर है। उसके बाद हमारा जो फंक्शन होगा वो स्टार्ट होगा, मेन फंक्शन void main, और फिर इसका बॉडी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पता है कि जो कोड है वो स्टार्ट होगा 1 से, सभी जितने भी होंगे, क्योंकि हमें 1 से लेकर यूजर जहां तक की वैल्यू इनपुट करेगा वहां तक प्रिंट कराना हो, तो 1 तो आएगा ही आएगा। यूजर 1 भी इनपुट कर सकता है या फिर 1 से ज्यादा, तो जो फिक्स वैल्यू हो क्या है 1 है, तो हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहीं से जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट होगा, उसी को ट्रावर्स करके जो कंपाइलर है वो प्रिंट करेगा। सो हम इंट a इज इक्वल टू 1 स्टोर करवा लेते हैं, क्लियर है। अब हमें लेना है यूजर इनपुट की यूजर कहां तक वैल्यू को प्रिंट करना चाहता है। सो सबसे पहले स्क्रीन पे हम प्रिंट एफ करवा देंगे कि एंटर योर वैल्यू, क्लियर, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, स्कैनफ फंक्शन यूज होगा। स्कैनफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें हम यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो आ जाएगा हमारे पास %d एंड यहाँ पे आ जाएगा जिस वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करवाना है उसका एड्रेस। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक वेरिएबल इंट, और यूजर इनपुट को हम ले लेते हैं ui, क्लियर है। और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ui का एड्रेस पास करना पड़ेगा। सो एड्रेस ऑफ ui, क्लियर है। तो यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा वो ui में स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब स्टार्ट करेंगे हम वाइल लूप। वाइल लूप इसके अंदर हमें कंडीशन पास करना होगा। सो कंडीशन क्या होगा कि जो a की वैल्यू होगी वो जब तक ui के वैल्यू से कम होगा, यूजर इनपुट के वैल्यू से कम होगा या उसका इक्वल होगा, तब तक जो इसके अंदर कोड होगा, प्रिंटफ फंक्शन होगा, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा और वो प्रिंट करता रहेगा स्क्रीन पे। मींस a लेस देन इज इक्वल टू ui, ये जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन पे सिंपली प्रिंटफ करवा देना है, क्या, %d, क्लियर है। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, सो यहाँ पे आएगी a की वैल्यू, और a में क्या करवाना है हमें, a प्लस प्लस, क्लियर है, ये हो गया a प्लस प्लस। तो a लेस देन इज इक्वल टू ui पहले प्रिंट हो जाएगा 1, फिर प्लस प्लस होगा, फिर a की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस 3 हो जाएगी, फिर 3 लेस देन इज इक्वल टू यूजर इनपुट होगा तो वो 3 हो जाएगा।
अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कोड को और देखते हैं कि अगर हम, जैसे हमने एग्जांपल में लिया था 6, तो अगर हम 6 लेते हैं यूजर इनपुट तो करेक्ट कोड प्रिंट होता है कि नहीं, करेक्ट आउटपुट। सो 6 और एंटर। सो लेट्स सी, यहाँ पे आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 एंड उसके बाद कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो यहाँ पे सिंपली है कि जैसे कि पहले 1 के लिए ट्रू हो जाएगा, जो यहाँ पे कंडीशन है, ये वाला कंडीशन प्रिंट हो गया 1, फिर प्लस प्लस होगा, फिर 2, फिर प्लस प्लस होगा 3, फिर प्लस प्लस होगा 4, फिर प्लस प्लस होगा 5, फिर प्लस प्लस होगा 6 तक तो ये कंडीशन ट्रू है जो मैंने हाईलाइट किया, 6 लेस देन इज इक्वल टू 6। बट जैसे ही 7 हुआ तो 7 लेस देन इज इक्वल टू 7 ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? तो ये था व्हाइल का कंडीशन। अब हमें अगर लिखना हो यहाँ पे डू व्हाइल का, सो अब एक गाइस एक और चीज मैंने भी बताया था कि सिर्फ व्हाइल वाला जो लूप होता है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये कोड एक बार भी एग्जीक्यूट ही ना हो। अब कैसे, मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने रन किया, क्लियर है, और यहां पे अगर मैं डाल दूं 0, अगर मैं 0 डाल दूं, देखता हूं, क्योंकि 0 क्या है, 0 अगर मैं डालूंगा तो यूजर इनपुट जो सबसे पहला ही कंडीशन होगा कि a की वैल्यू 1 है और 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, जैसे ही व्हाइल के अंदर का कंडीशन ये वाला चेक होगा वो फॉल्स है, तो ये तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो देखते हैं एंटर, देखिएगा कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ स्क्रीन पे, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला लाइन था सिर्फ यूजर इनपुट लिया और उसके बाद कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। इसका मतलब कि व्हाइल वाला जो कंडीशन होता है वो अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोई कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बट इसका जस्ट इसमें इसमें और डू वाइल में एक डिफरेंस यही होता है कि डू वाइल में, डू के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा और वो जरूर जो भी प्रिंट करवाना होगा वो कुछ ना कुछ प्रिंट करवाएगा। सो लेट्स सी, तो यहां से अब इसको हटा देते हैं, अब लेते हैं डू का बॉडी, डू वाइल लूप डिस्कस कर रहे हैं। सो डू के बॉडी में क्या आएगा, हमें सपोज यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेकर 1 से लेकर उस वैल्यू तक की वैल्यू प्रिंट करवानी है यूजर इनपुट तक की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, printf, और हमें क्या करना है %d, हमें यहाँ पे करना है %d और कॉमा, जो a की वैल्यू है वो प्रिंट होगा और फिर हो जाएगा a प्लस प्लस, और फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्या, वाइल लूप, जिसमें हम कंडीशन पास करते हैं कि a की जो वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ui। क्लियर है? हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या होगा। सो गाइज, अगर हम पहले हम 6 के लिए चेक करते हैं, फिर हम 0 के लिए चेक करेंगे। मैंने 6 इनपुट किया, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। बट गाइज यहाँ पे अगर हम 0 प्रिंट करते हैं, 0 इनपुट करते हैं, तो देखना कि आउटपुट एक बार जरूर प्रिंट होगा, वो क्या होगा, 1 जरूर प्रिंट होगा। यहाँ पे मैंने 0 इनपुट किया, एंटर, देखिए गाइज यहाँ पे 1 आउटपुट आ गया। 1 क्यों आया, क्योंकि पहले हमने 0 ui की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे ui की वैल्यू जो स्कैनफ फंक्शन है इसमें 0 स्टोर हो गया। फिर कोड आया डू पे, तो मैंने अभी बताया था कि डू एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है, तो जब ये पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो पहली बार तो a की वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स है, तो फिर जो डू वाइल लूप से जो प्रोग्राम है वो बाहर आ गया। और फिर अगर यहाँ पे हम कुछ कोड लिखते हैं, जो भी प्रिंटफ फंक्शन कुछ भी यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो फिर प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे printf फंक्शन एक लगा के दिखा दूँ आपको, तो लिखता हूँ printf और इसमें लिखता हूँ सब्सक्राइब। क्लियर है? और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर अगर मैं 0 इनपुट देता हूँ तो 1 प्रिंट होगा और फिर सब्सक्राइब। लेट्स सी, ओके, सो 1 एंड देन सब्सक्राइब। सो गाइज, आई होप कि आपको जो आज के वीडियो में टॉपिक था वाइल एंड डू वाइल, वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने आपको पहले ऑनलाइन एक्सप्लेन करके, मीन्स पहले प्रॉपर उसका कोड और वो सब एक्सप्लेन करके लाइन बाय लाइन, और फिर मैंने कंपाइलर पे भी रन करके दिखा दिया कि कैसे इसका आउटपुट आएगा। सो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन देना चाहते हो आप, कहीं पे कुछ मिस्टेक लगा हो आपको, कुछ आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो वो आप सभी चीज़ों को कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, अपने जूनियर्स को इन वीडियोस को शेयर करें, सो दैट कि जब जूनियर्स अपने प्लेसमेंट टाइम पे आए तो उन्हें ये सब चीज़ पहले से पता रहे कि कुछ टाइप से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एंड वो इसे पहले से प्रिपेयर करके उन्हें फिर एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड जो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है उनको देख ले। एंड अगर आप HR इंटरव्यू क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो एंड जावा पाइथन में क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, तो वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो, या फिर मैं इस सीरीज में भी आपके साथ उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड बने रहे मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू।